Welcome to NAB Delhi session. Quick Excel tips with Jaws. Presented by Rajneesh Gozai. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग सेशन में। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आपके स्क्रीन रीडर के साथ। बेसिकली आज कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे आपके स्क्रीन रीडर जॉस के, जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि काम करते हैं तो आपके लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो कार्य है, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का एफिशिएंसी बढ़ सकती है या नहीं। आइए वो देखते हैं। मेरे सामने मैंने कुछ एक डेटा बना रखा है। आपका डेटा इससे मिलता जुलता भी हो सकता है और कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। मैंने ये जो डेटा बनाया है ये अपने हिसाब से बनाया है। तो चलिए एक बार डेटा नेविगेट करते हैं और फिर उन फीचर्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। मैं कंट्रोल होम प्रेस कर रहा हूँ, मेरे सामने एक्सेल की शीट ओपन है। पहला कॉलम नेम का है। मैं राइट की तरफ जाऊंगा और सारे रो हेडर्स एक बार में हम पढ़ेंगे। मैंने कुछ 4-5 चीजें यहाँ पर नोट कर रखी हैं। आप लोगों ने सारे रो हेडर्स सुन ही लिए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं जो डेटा आपको सुनाने वाला हूँ, कृपया उस डेटा को ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज जब आप उस डेटा को ध्यान से सुनेंगे, उसी के बाद जब हम अपना पहला फीचर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको किसी प्रकार का बदलाव या चेंज फिर समझ में आ सकता है। Account numbers B1 7.01502 equals 14. Account numbers B1 7.7.7.7.777. Account numbers B1. Phone numbers C1 9,966,000 9,908 8,800 Land C6 8,800,9 Phone numbers C1. Points after the call D1. Land D2. Points after cust ID E1. Land D2. A1. तो आप लोगों ने यहाँ पर पूरा डेटा ध्यान से सुन ही लिया होगा। कुछ कॉलम्स ब्लैंक हैं यहाँ पर दोस्तों। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जॉस सिर्फ डेटा यहाँ पर पढ़ रहा है और अकाउंट नंबर वाले कॉलम में जो जॉस है वो पूरा डेटा भी नहीं पढ़ रहा है। हालांकि वो डेटा पूरा है। यदि आप उस पर्टिकुलर सेल में आके F2 की प्रेस करेंगे तो वहां पर जाकर आप पूरे अकाउंट नंबर्स चेक कर सकते। तो दोस्तों, बेसिकली पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि जो डेटा मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, क्या वो 100% स्क्रीन पर विजिबल है या नहीं। तो यही पहला फीचर है जॉस का। जॉस की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि बेसिकली जो भी टेक्स्ट हमारा स्क्रीन पर है वो विजिबल है या वो विजिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्सेल की क्विक सेटिंग्स यहाँ पर ओपन करनी है जॉस के लिए, जो कि इंसर्ट वी से ओपन हो जाएगी। ये जॉस स्पेसिफिक सेटिंग है। इंसर्ट वी प्रेस करता हूँ, वी फॉर विक्ट्री। यहाँ पे सर्च बॉक्स आता है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा विजिबिलिटी। सेल विजिबिलिटी होता है, मैं VIS लिखता हूँ। सेल टेक्स्ट विजिबिलिटी नॉट चेक है, मैं इसको चेक करता हूँ। अगर आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बता देगा। मैं यहाँ पर अभी टैप नहीं करूंगा, मैं सीधा 2 बार एंटर मारूंगा और वापस अपनी वर्कशीट पर इसको अप्लाई करके आ जाऊंगा। Microsoft Excel. First cell. मैंने यहाँ पर अब सेल टेक्स्ट विजिबिलिटी ऑन कर दी है। आइए फिर से डेटा एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ चेंजेस स्क्रीन रीडर डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। A1. Aurora cropped right at D2. A2. Source Chimpu cropped right at D3. A3. Ram Aurora A4. Source Chimpu cropped right at D3. A3. Ram Shamu Zig cropped right Land A6. नेम वाला कॉलम क्रॉप्ड है, कट रहा है। Source Chimpu 7.01502 equals 14. B2. 7.07 account numbers cropped right at C1. D1. अकाउंट नंबर्स भी कट रहे हैं। Phone numbers cropped right at D1. फोन C1. नंबर्स भी कट रहे हैं। Points after the call cropped right at E1. D1. पॉइंट्स आफ्टर द कॉल भी कट रहा है। Cust ID E1. कस्ट आईडी बिल्कुल ठीक। Points phone numbers cropped right. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो हमारा एक्सेल में एक पर्टिकुलर सेल होता है जो इसकी डिफॉल्ट विड्थ 8.43 होती है, यानी 8 से 9 या 10 अक्षर तक अगर आप उसमें लिखेंगे तो वो इजीली विजिबल होते हैं। उसके बाद वो विजिबल नहीं होते। हालांकि जब हम स्क्रीन रीडर की मदद से अपना कंटेंट पढ़ते हैं तो इस प्रकार का कोई भी डिटेक्शन स्क्रीन रीडर डिटेक्ट नहीं करता है जब तक आप ये टेक्स्ट विजिबिलिटी वाली सेटिंग ऑन नहीं करते। तो अब हमने जब ये विजिबिलिटी वाला फीचर ऑन कर लिया तो हमें पता लग रहा है
कि जो भी हमारा कंटेंट है वो स्क्रीन पर विजिबल है या नहीं है। First cell, name A1, account numbers, crop, name A1. Azure crop right D2, A2. Source chip crop right 7.01502E plus 14, B. तो ये एक पहला फीचर था हमारे स्क्रीन रीडर का, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास है वो स्क्रीन पर विजिबल है या नहीं। बिकॉज जब हम ये जान पाएंगे उसी के बाद हम उसमें किसी प्रकार का चेंज ला सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हमें यह तो पता लग गया है कि बेसिकली ये डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, अब इस डेटा को ठीक कैसे करना है। तो बीइंग ऑन द सेफर साइड एज अ स्क्रीन रीडर यूजर, जो सबसे सेफ मेथड है वो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप एक एडवांस यूजर हैं तो आप हर कॉलम के लिए भी अलग सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सेफ साइड सेटिंग है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए मुझे अपना पूरा डेटा एक बार सिलेक्ट करना होगा। Select A1, name E5, length. मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और सारा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे जाना है होम टैब में। होम टैब के अंदर मुझे जाना है सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में। वहां पे मुझे मिलेगा एक ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ। मैं हर एक कॉलम की विड्थ ऑटो फिट ऑटोमेटिकली एक्सेल बना देगा, ताकि जो भी उस कॉलम के अंदर डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। तो होम टैब के लिए Alt+H करूंगा मैं, Alt H. Upper ribbon, home tab. और यहाँ पर आप टैब की मदद से भी सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स पे जा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ O। Menu, leaving menus, row I dot dot dot, the move. मेरे सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर खुल के आए हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं डाउन एरो की या टैब की से प्रेस करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जाऊंगा। Auto fit, column width, auto fit column width, alt follow. ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ। Enter, leaving menus. Selected range, A1. First मैंने पूरी शीट पे ऑटो फिट कर दिया है कॉलम विड्थ को। अब एक बार कंट्रोल होम First करके cell. डाउन एरो से पढ़ते हैं कि कुछ ठीक हुआ है या नहीं। Azure A2. Source chip A3. Ram Aurora A4. Shamu Sig A5. नेम वाला कॉलम है वो प्रॉपरली अब पढ़ रहा है। Account numbers B1. अकाउंट नंबर्स भी, Phone numbers C1. फोन नंबर्स भी, Points after the call D1. ये भी, Cust ID E1. ये भी, सारा डेटा First cell. अब मेरा जब मैंने ऑटो फिट कर दिया तो बेसिकली यहाँ पर ठीक हो गया। दोस्तों एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहूंगा। इन केस आपका डेटा थोड़ा बड़ा है और इस ऑटो फिट सेटिंग से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, तो आप एडवांस सेटिंग भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ऑल्ट के साथ H की प्रेस करके होम टैब में जाएंगे, O प्रेस करेंगे, सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। वहां पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ के अंदर यदि आप जाते हैं तो वहां पे आप इंडिविजुअली कॉलम विड्थ सेट कर सकते हैं कि कितनी आप रखना चाहते हैं। यदि आपका डेटा 16 अक्षरों में आता है अप्रोक्सीमेटली, तो आप 17 या 18 रख सकते हैं। जैसे ही आप वो सेटिंग अप्लाई करेंगे आपका स्क्रीन रीडर चेंजेस डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। यदि आप वो क्रॉप नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल उसको क्रॉप या ओवरलैप नहीं बने। तो ये था पहला फीचर जॉस का, सेल टेक्स्ट विजिबिलिटी, जिसकी मदद से आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। उसको ठीक करने का एक तरीका ऑटो फिट कॉलम विड्थ के साथ। और यदि आप एडवांस कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप कॉलम विड्थ का ऑप्शन भी यहाँ पर यूज करें। चलिए दोस्तों दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। First cell. यहाँ पे एक कॉलम है Account numbers B1. अकाउंट नंबर। 7.01502E plus 14. अकाउंट नंबर्स कुछ इस तरीके से पढ़ रहा है। हालांकि जब मैं F2 प्रेस करूंगा F2. Edit. एडिट मोड में ले जाने के लिए 701,502,010,111. Escape. तो यहाँ पर आपने सुन ही लिया होगा कि बेसिकली ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर पढ़ रहा है। दैट मीन्स जो आपने लिखा है उसमें किसी भी प्रकार की गलती तो नहीं है, बट ये स्क्रीन पर फिट नहीं हो पा रहा। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? अभी हमने ऑटो फिट किया, ये उससे भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल स्पेस से, जो कि कमांड है कॉलम सिलेक्ट करने की, एंटायर कॉलम सिलेक्ट करने की। Select an entire column. Select B1. Account. और मुझे फिर से होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब के अंदर मुझे फॉर्मेटिंग के अंदर ही मुझे एक ऑप्शन मिलता है नंबरिंग स्प्लिट बटन करके एक ऑप्शन आता है, जिसको हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर ढूंढ सकते हैं। यदि आप होम टैब में जाकर ये सेटिंग ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+1। मैं वो ही प्रेस करूंगा ताकि मेरा कुछ समय यहाँ पर बच सके। Ctrl+1. Format cells dialog. Number page. Number tab. To switch pages. Press Ctrl+. जैसे ही मैंने यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस किया, मेरे सामने एक मल्टी टैब डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें बहुत सारे टैब्स हैं।
और मेरा फोकस अभी नंबर टैब पर है, मुझे इसी पर आना था। तो यहाँ पर मैं अब टैब की प्रेस करूंगा ताकि मैं इस टैब को एक्सेस कर सकूं। मैं एक बार टैब की प्रेस कर रहा हूँ। कैटेगरी लिस्ट आ गई है। यहाँ पे मैं डाउन एरो से नंबर पे आऊंगा, टैब प्रेस करूंगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 है, मैं इसको 0 करूंगा। दोस्तों यदि ये 2 पर है दैट मीन्स जो 2 नंबर्स है उनके बाद डेसिमल लग जाएगा, जैसे 223.65, 523.80। तो अभी मुझे डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, मैं डेसिमल प्लेसेस को अप डाउन एरो से 0 करूंगा और एंटर मारूंगा। और अब देखते हैं जो हमारे अकाउंट नंबर्स थे वो बेसिकली ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों जब मैंने नंबरिंग वाली सेटिंग यहाँ पर अप्लाई करी, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में जाके Ctrl 1 प्रेस करके, तो मैंने ये देखा कि अब स्क्रीन पर भी वो जो अकाउंट नंबर्स हैं वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 मेरा जो स्क्रीन रीडर है उसको बहुत अच्छी तरीके से अब यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। यहीं पर अब जॉस का एक दूसरा फीचर यहाँ पर हम यूज में लाएंगे। जिन फ्रेंड्स को 8,701,502,220,452 इस तरह के अकाउंट नंबर्स पढ़ने में परेशानी हो रही है ट्रिलियंस बिलियन में, तो जॉस एक ऑप्शन देता है कि आप इसको इंडिविजुअली भी पढ़ सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक्सेल में रहते हुए ही इंसर्ट के साथ F2 प्रेस करना है। जॉस मैनेजर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप S की प्रेस करके सेटिंग सेंटर में जाएंगे। 701,502,220,452 B4 Excel Classic Jaws Settings Center Dialog Search Box Edit। जैसे ही आपने सेटिंग सेंटर पर एंटर की प्रेस करी, आपके सामने एक्सेल की सेटिंग्स कुछ खुल गई हैं यहाँ पर सेटिंग सेंटर के अंदर। दैट मीन्स जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सिर्फ एक्सेल को अप्लाई होंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी हम नहीं चाहते कि हर एक फीचर यूनिवर्सली हर ऐप में अप्लाई हो। आपका फोकस सर्च बॉक्स पे ही रहेगा। आप यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे NUMBER। 4 सर्च रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। यहाँ पे आप पहले सर्च रिजल्ट्स पे आते हैं। नंबर प्रोसेसिंग कंट्रोल बाय सिंथेसाइजर। यहाँ पर आप स्पेस की प्रेस करेंगे, सिंगल डिजिट आता है। यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। एक और बार। अब मैंने जॉस की सेटिंग कुछ इस तरीके से कर दी है कि यदि वो नंबर्स डिटेक्ट करेगा तो वो उन्हें एक एक करके बोलेगा। चलिए देखते हैं ये सेटिंग अप्लाई हुई है या नहीं। 701502200000452 B4 701502052222158 B5। जी हाँ, ये सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई है। ये सेटिंग बहुत ज्यादा यूजफुल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती उन दोस्तों के लिए जिनको इस तरीके के नंबर फॉर्मेटिंग नहीं पसंद आती थी ट्रिलियन बिलियन मिलियन में, और इजीली वो अकाउंट नंबर्स डिटेक्ट एक बारी में नहीं कर पाते थे। यदि आप जॉस की ये सेटिंग करते हैं तो आप यहाँ पर अब 8844701522222158 इस तरीके से हर एक अकाउंट नंबर इजीली पढ़ सकते हैं, जिसको समझना भी बहुत आसान हो जाता है यदि आप एक स्क्रीन रीडर के साथ काम करें। दोस्तों इसका फायदा आपको फोन नंबर्स वाले कॉलम में भी मिलेगा, बिकॉज अब जहां पर भी आप एक्सेल में नंबरिंग डेटा देखेंगे वहां पर आप इस तरीके से नंबर्स बोलें तो यहाँ पर डेटा समझना भी बहुत आसान हो गया। यदि आपके पास कोई डेटा आता है जिसमें आपको टेलीफोन कॉल्स मिलानी है, आपको जल्दी जल्दी सारा काम करना है, और ट्रिलियन बिलियन में अगर आप डेटा आपको मिलता है, जॉस डिटेक्ट करके उसको ट्रिलियन या बिलियन में पढ़ता है, फिर आप F2 की प्रेस करके हर एक नंबर चेक करते हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये बहुत यूजफुल हो सकता है। तो बेसिकली एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको इंसर्ट प्लस F2 की प्रेस करनी है। जैसे ही आपके पास जॉस मैनेजर ओपन होता है, आपको S की प्रेस करके सेटिंग सेंटर में जाना है, एंटर प्रेस करना है। आपके सामने एक्सेल की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। आपका जो डिफॉल्ट फोकस होता है फ्रेंड्स, वो बेसिकली सर्च बॉक्स में ही होता है। वहां पे आपको नंबर टाइप करना है
और डाउन एरो से नंबर प्रोसेसिंग का जो पहला रिजल्ट आ रहा है उसको स्पेस से सिंगल पे लाके 2 बार एंटर मार के सेटिंग अप्लाई करें। आप अपना डेटा वापस आके पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि स्क्रीन रीडर अब आपका डेटा जो नंबर वाला डेटा है उसको डिटेक्ट कर रहा है, बट सिंगली डिटेक्ट। तो ये था स्क्रीन रीडर जॉस का एक और फंक्शन, एक और फीचर जिसकी मदद से कुछ तो फायदा आप लोग ले सकते। दोस्तों एक और फीचर्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो भी है डेटा से ही रिलेटेड। मान लीजिए मैं रामू अरोरा वाली रो पर हूँ। ये किसका फोन नंबर है मुझे नहीं पता, बट मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा डेटा आता है और मैं नेविगेट कर रहा हूँ कॉलम्स में और मुझे जानना है कि किस कॉलम में मेरा फोन नंबर है। 7015885588C4 तो हम ये किस तरीके से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर जो डेटा है बहुत छोटा सा है तो यहाँ पर पता लगाना बहुत आसान है, बट इफ यू आर वर्किंग विद अ वेरी बिग शीट जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा आपको मिलता है और मैक्सिमम डेटा जो होता है वो इट कंटेन नंबर्स इन इट, तो वहां पर आप किस तरीके से इस चीज का फायदा उठा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नेम वाले कॉलम में आना है और आपको रो हेडिंग्स और कॉलम हेडिंग्स अप्लाई करना। अब रो हेडिंग्स और कॉलम हेडिंग्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जॉस जिस भी कॉलम या जिस भी रो पर जाएगा वो रो बेसिकली उस रो में जो भी है वो आपको हेडिंग पहले पढ़ के बताएगा ताकि आपको पता लगे कि उस रो के अंदर है क्या। और जब आप अप या डाउन एरो करेंगे या राइट या लेफ्ट एरो करेंगे तो कॉलम हेडिंग्स पहले पढ़ेगा राइट लेफ्ट एरो से, और अप डाउन एरो से रो हेडिंग्स पहले पढ़ेगा ताकि आपको पता लगे कि आप किसका डेटा यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, किसका डेटा पढ़ रहे हैं और उस डेटा के अंदर बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मैं नेम पे आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं नेम पे आने के बाद मैं इंसर्ट कंट्रोल ऑल्ट आर प्रेस करता हूँ और इंसर्ट कंट्रोल ऑल्ट सी। बेसिकली हमने रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स यहाँ पर सेट कर दिए। अब मैंने जब ये सेट कर दिए हैं तो मैं अब कंट्रोल होम करता हूँ और राइट एरो प्रेस करता हूँ। मान लीजिए मैं फोन नंबर्स वाले कॉलम में हूँ तो यहाँ पर अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। ये महेश अरोरा जी का फोन नंबर है। ये सुरेश चिंपू जी का फोन नंबर है। ये रामू अरोरा जी का फोन नंबर है। अब मैं फोन नंबर्स पर आ गया हूँ तो मैं यहाँ से लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट वाले कॉलम में क्या डला है ये भी देख लेते हैं। अकाउंट नंबर्स डाला है, उसने पहले अकाउंट नंबर अनाउंस किया फिर प्रॉपर एक अकाउंट नंबर यहाँ पर मुझे पढ़ के बताया। फिर लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ, नेम वाला कॉलम है जिसमें लिखा है रामू अरोरा। तो आप सुन ही रहे होंगे कि जिस भी कॉलम में या जिस भी रो में मैं जा रहा हूँ उस कॉलम की हेडिंग या उस रो की हेडिंग क्या है स्क्रीन रीडर मुझे पढ़कर बता रहा है। तो ये है सेटिंग रो एंड कॉलम हेडर्स विद जॉस। दोस्तों आप इनको लगा तो शॉर्टकट से सकते हैं और हटाने के लिए यदि आप इनको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको फिर से क्विक सेटिंग्स खोलनी पड़ेगी इंसर्ट वी से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो और यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते हैं। ये देखिए क्या पढ़ रहा है। Filter columns and rows detection not checked. Define name column and row titles override on for the current file title reading workbook worksheet and region settings Excel settings. इसको मैं Space off 1 to 4. स्पेस से ऑफ करता हूँ, एंटर मारता हूँ 2 बार। अब देखते हैं कि डेटा पढ़ रहा है या नहीं। अब डेटा पढ़ना बंद हो गया। तो इंसर्ट ऑल्ट कंट्रोल आर, इंसर्ट ऑल्ट कंट्रोल सी से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि आपको ये लगाना हमेशा उस सेल में है जिससे पूरा डेटा कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि सारा डेटा डिपेंड करता है कस्टमर के नाम पे, यहाँ पे नेम पे, तो नेम पे आप लगाएंगे तभी आपकी करेक्ट हेडिंग आएगी।
कोशिश करिएगा सीरियल नंबर के बाद जो सेकंड कॉलम होता है नेम वाला हमेशा वहीं पर लगाइए। मोस्ट ऑफ द डेटा में आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए अगले फीचर की तरफ चलते हैं जॉस के। First cell. Account number. Phone number. C1. Points after the call. D1. Land. D. Points after the call. D1. एक कॉलम है यहाँ पे पॉइंट्स आफ्टर द कॉल। Phone number. Points after the call. D1. Land. D2. यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे मान लीजिए मेरी इनसे बात हुई और मैंने लिखा W I L L will B E B D E P O S I T I N G deposited T H E A F O U N T amount I N N 2 A T T Y S days space W I L L will B E B C A L L I N calling A T T F T E R after 4 D A Y S days land E2 will be deposited the amount in 2 days will be calling after 4 days overlaps right here J2 multi-line cell D2। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पर लिख दिया मगर ये ओवरलैप हो रहा है। यदि मैं इस डेटा को ऑटो फिट भी कर देता हूँ तो ये डेटा बहुत बड़ा है जो कि राइट की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से जो मेरा ये वाला कॉलम है ये बहुत चौड़ा हो जाएगा। यदि ये स्क्रीन पे ज्यादा चौड़ा हो गया तो स्क्रीन पे आपको राइट लेफ्ट करना पड़ेगा इसे प्रॉपरली देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और फिर से कंट्रोल 1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में जाता हूँ। अब यहाँ पर नंबर टैब ओपन हो गया फ्रेंड्स। मुझे अलाइनमेंट टैब में जाना है तो मैं कंट्रोल टैब प्रेस करता हूँ। अलाइनमेंट टैब में आ गया। यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करके रैप टेक्स्ट पे आता हूँ। रैप टेक्स्ट को चेक करके एंटर कर दिया मैंने। अब पॉइंट्स आफ्टर द कॉल में मैं दोबारा लिखता हूँ मैंने जो कमेंट था वो यहाँ पर डाल दिया। देखिए जॉज इसको अब मल्टी लाइन सेल डिटेक्ट कर रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दिया। रैप टेक्स्ट करने का मतलब है जितनी इसकी कॉलम विड्थ होगी बाय डिफॉल्ट, जब ये उस तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देगा। अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ और कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ, देखिए विल बी कॉलिंग इन 2 एक लाइन में इतना ही पड़ रहा है। डाउन एरो प्रेस करता हूँ, हो गया, मैंने एस्केप कर दिया। दोस्तों रैप टेक्स्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली जब भी आपको इस तरीके के कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, अगर आप उसको सीधा सीधा लिखते जाएंगे और ऑटो फिट भी कर देंगे तो आपका डेटा जो है उस सेल में बहुत बड़ा दिखेगा। तो उसी को बचाने के लिए आप रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दीजिए डेटा डालने से पहले उस कॉलम में, और फिर आप आराम से उसको लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली वो लाइन चेंज कर। यहाँ पर एक चीज और है, मान लीजिए आपको मल्टीपल कमेंट्स डालने हैं तो यहाँ पर उसका एक तरीका है। जैसे मैं पहला कमेंट डालता हूँ नीचे वाले कॉलम में, यहाँ पे मैं डालता हूँ मैंने डाल दिया, he did not pick the call। अब मुझे सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखना है, बट यदि मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा तो सेल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और फिर सेकेंड पॉइंट लिखता हूँ लिख लिया मैंने सेकेंड पॉइंट, एंटर प्रेस करता हूँ और अब पैरो से मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर भी मल्टी लाइन सेल डिटेक्ट हो रहा है। तो जॉज की जो हमने टेक्स्ट विजिबिलिटी वाली सेटिंग की थी उसकी मदद से यहाँ पर ये डिटेक्ट भी हो रहा है कि ये सेल मल्टी लाइन है या नहीं है। यदि आप रैप टेक्स्ट अप्लाई करते हैं सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में जाकर कंट्रोल 1 प्रेस करके, तो
जब आप वो सेटिंग अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप डालते हैं, जो उस कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ होगी, वहां तक पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट्स में अपने कमेंट लिखें, तो हर एक पॉइंट के बाद आप ऑल्ट एंटर की प्रेस कर सकते हैं, ताकि सेल ना चेंज होकर उस सेल के अंदर सिर्फ लाइन चेंज। इसकी मदद से आप अपना डेटा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं और ठीक से उस डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। ये जो फीचर्स हैं हमारे उन दोस्तों के काम आ सकता है जो कि मॉक रन फॉलो करता है, टेलीफोनिकली कस्टमर से कांटेक्ट करके जो भी उनके कमेंट्स होते हैं वो नोट करता है, या जर्नल एक्सेल में किसी भी प्रकार का अगर आप काम करते हैं तो वहां पर ये सेटिंग आपके लिए यूजफुल हो सकती है। आई होप मेरे द्वारा दी गई हुई इंफॉर्मेशन किसी ना किसी मायने में आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। मिलते हैं अगली बार कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। If you like the video, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel.